हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। इस समय आपको क्या सुनने क्या जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके लिए अर्जेंट मैसेज क्या है, डिवाइन आपको इस समय क्या बताना चाहते हैं। तो ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। जितने मैसेजेस आपसे आई एम सॉरी जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। और यस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्यारे गार्जियन एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे लियो सिंह राशि इस रीडिंग को देख रहे हैं। इस समय उनके लिए क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने क्या मैसेज देना चाहते हैं लियो सिंह राशि वालों को, प्लीज़। लियो सिंह राशि, bring out your pent up emotions, it is important. Okay, your heart's desire is ready to come true. You have new spirit guides, welcome them. ये तो बहुत ही ऐसी एनर्जी है, बट येस ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। आंसरिंग द कॉल। पहले हम मैसेजेस निकालते हैं और समय लियो सिंह राशि वाला करेंगे। चलना इसका लीजिए। 4 of Wands, तो ये वाला कार्ड लूँगी क्योंकि ये आया है। इसके नीचे कौन सा था? स्टार। Ace of Swords, Six of Swords, Four of Pentacles, Queen of Swords. Okay, my dear Leos, देखो सबसे पहले तो आपके लिए ये आया है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके अराउंड जो है नए स्पिरिट गाइड्स हैं, ठीक है, जो एंट्री कर रहे हैं। कोई एक भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वेलकम कीजिए। ये आपकी जो जर्नी आगे आने वाली है उसमें आपकी मदद करने वाले हैं। इस टाइम पीरियड में आपको 4 की एनर्जीज ज़्यादा दिखेगी। 4, ठीक है, इट मीन्स कि वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। और यहाँ पर कुछ तो है जो आपकी कोई ऐसे इमोशन है, ठीक है, जिस वजह से आपकी कोई विश जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है। आप किसी एक विश को डिज़ायर कर रहे हो, मतलब आपकी कोई दिल की तमन्ना है जो आप चाहते हो वो पूरी हो जाए, बट वो विश पूरी नहीं हो रही। डेफिनेटली सबकी विश अलग अलग होगी, किसी के लिए कुछ तो किसी के लिए कुछ, बट
ये जो विश है इसकी पूरी ना होने का कारण यही है कि कुछ है जो आप अपने अंदर दबा करके चले आ रहे हो। ये किसी के प्रति कोई नेगेटिव इमोशन हो सकता है, ठीक है। कुछ तो स्टक है आपके अंदर इस टाइम पीरियड में जिसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। सच्ची बताऊं लियोस, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इससे रिलेट कर पाओगे, बट जो भी रिलेट कर रहे हैं, और प्लीज़ ट्रूली आपको अपने साथ ट्रू रहना है इस टाइम पीरियड में, और आपको उस मैसेज को रिसीव करना है, एक्सेप्ट करना है एंड देन उस पर काम करना है, ठीक है। क्योंकि सबसे फर्स्ट तो एक्सेप्टेंस चाहिए कि आप उसको एक्सेप्ट ही करो। वर्क तो तभी होगा, एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो कहानी फिर वहीं ख़त्म हो जाएगी, राइट। किसी के लिए कोई गुस्सा हो सकता है, किसी के लिए कोई बदले की भावना हो सकती है, किसी के लिए कोई नेगेटिव इमोशन, किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव इमोशन हो सकता है, जेलसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कोई एनर्जी आपके अंदर अभी पिन की हुई है, ठीक है, जिस वजह से कि आपकी कोई एक विश है जो फुलफिल नहीं हो रही है, ये आपके दिल के बहुत करीब है। अब आप समझ जाइएगा ये कौन सी विश है जो आप डिवाइन से मांग रहे हैं, और उसके पीछे आप पड़े हुए हैं बहुत लंबे समय से, लेकिन वो अटकी हुई है अगेन, सी, ठीक है ना। तो कोई तो विश है जो आपकी यहाँ पर स्टक है। ये देखिए लिटरली ये होता है ना, जैसे हमारे साथ किसी ने कभी कोई बुरा किया होता है, चीटिंग की होती है, तो बदले में हमारे अंदर से क्या निकलती है, आह निकलती है, हमारे अंदर से बद्दुआ निकलती है, राइट। हम उस इंसान को कोसते हैं। बट आपको बोला जा रहा है इस प्रकार की कोई भी भावना आपके अंदर अगर आ रही है ना इस टाइम पीरियड में, प्लीज़ उसको रिलीज़ करो। आपके लिए इस टाइम पीरियड में अगर ये एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है ना गाइस, तो अपने आप को नेगेटिव मत बोलो कि ओ मैं कितना गंदा या बुरा, ओ मैं कितनी बुरी हूँ। नो, ये इस वक्त इस चीज़ पे टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करना है, हो ओपन प्रेयर कीजिए। इट्स ओके, आप ह्यूमन हो, ये ह्यूमन नेचर है। हम कोई देवता थोड़ी हैं, हम कोई भगवान थोड़ी हैं, हम इंसान हैं। सब उनके अंदर हर तरह की भावना होती है, बट अच्छी बात वही है कि हम उसको रिकॉग्नाइज करें, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और उसको बदलें, उसमें चेंज लेकर के आएँ। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो भी इमोशन है ना आपके अंदर, नेगेटिव इमोशन हो सकता है, कुछ भार है, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ भी एंगर इशू है आपके अंदर, जो भी है, आप समझ गए होंगे इस चीज़ को लेकर के। वो चीज़ जो है कि होता है ना कि मैं इसको अब देखूँगा, मैं इसको हराना चाहता हूँ, या फिर मैं इसको मतलब होता है ना कि बदला लेना, लाइक वैसी एनर्जीज। अब आप देख लीजिएगा, तो आपको उस इंसान को स्पेसिफिक या फिर उस स्पेसिफिक सिचुएशन को लेकर आपको हो ओपन प्रेयर करने की ज़रूरत है। इन केस अगर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, बदले की भावना है और आपको नहीं पता कि कौन है उसके पीछे। इन केस ऐसा हो भी सकता है कि आपको नहीं भी पता हो, राइट। होता है ना कि कहीं आपको फेलियर मिला हो और अब आपको नहीं पता। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपको आपके करियर में ही चीटिंग मिली है किसी से, लेकिन आपको नहीं पता कि चीट करने वाला कौन है। अब आप अंदेशा लगा रहे कि हो सकता है ये इंसान हो, ये इंसान हो, मुझे पता लग गया ना तो फिर मैं उसके साथ भी वही करने वाला हूँ या वाली हूँ, ठीक है। तो XYZ ये कोई भी इंसान हो, इट्स ओके, आप सिर्फ और सिर्फ खाली हो ओपन प्रेयर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, इस टाइम पीरियड में। और कंसिस्टेंट रहना है, रुकना नहीं है, ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ 13-14 मिनट्स की होती है। अगर आप बोलेंगे, खुद से बोलेंगे तो आप 10 मिनट्स भी करिए, इट्स ओके। जैसे कि उसमें होता क्या है, 4 वर्ड्स होते हैं। आप एक बार सर्च जरूर कीजिएगा, गूगल कीजिएगा, यूट्यूब पर देखिएगा वो एग्जैक्टली है क्या, आपको बोलना क्या कैसे है। तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, 4 लाइन्स होती हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लेकिन उसका प्रोसेस क्या रहेगा वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा और उस प्रोसेस के साथ आप उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। ऐसा आपको कंटिन्यू करना है, कम से कम भी आप देखिए, मैं यहाँ पर आपको बोल देती हूँ 51 डेज़ के लिए आपको करना है, बट ये डिपेंड करता है कि वो इमोशंस कितने स्ट्रांगली आपके अंदर अटके हुए हैं। आपको ज़रूरत पड़े तो आप उससे ज़्यादा भी करें, कुछ लोगों को उसके अंदर ही आपको रिलीफ मिल जाएगा, आपकी विश भी पूरी हो जाएगी, आप उस एनर्जी से बाहर आ जाओगे, उस नेगेटिविटी से बाहर आ जाओगे। कुछ को प्रॉपर उतना वक्त लगेगा, कुछ को उससे ज़्यादा भी वक्त लग सकता है, डिपेंड करता है सबकी एनर्जीज़ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिक्स टाइम नहीं बोलूँगी, जब आपको लगे कि हाँ मैंने उस ऊर्जा को माफ़ कर दिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिसने भी किया है, ऊपर वाला देखेगा, डिवाइन देखेंगे उसको, मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है, मैं अपने
काम की तरफ फोकस करूँगा, मैं अपने रिश्तों की तरफ फोकस करूँगा, तो बस समझ जाइएगा आपका काम हो चुका है, ठीक है। तो वहाँ आप उस प्रेयर को आप रोक सकते हैं। बेसिकली ये प्रेयर होती है, हो ओपन हो प्रेयर, ठीक है। तो इस समय आपके लिए रिक्वायर्ड है कि आप उसको करें, ओके। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको बोलने वाली हूँ कि जाओ इसको एक थप्पड़ मार दो या फिर जाओ उस पर गुस्सा निकालो, ऐसा तो नहीं है। वो तो फिर वही हो गया ना कि सेम उसने आपके साथ गलत किया, अब आप भी उसके साथ कर रहे हो। जब आप चीज़ अपने ही हाथ में ले रहे हो तो फिर डिवाइन की क्या ज़रूरत है, राइट। तो किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया है उसको डिवाइन देखेंगे आप, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ और ना मैं आपको गांधी जी बनने के लिए कह रही हूँ या उनके रूल्स पर चलने के लिए कह रही हूँ। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपको करना भी ऐसे ही है। अगर आपने ये नहीं करा तो कोई ना कोई विश है आपकी जो अटक रही है, जिसकी आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो, ठीक है। वो ऑलरेडी अटक रही है, तो फिर वहाँ आपको दिक्कत आएगी, वहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर आप उसकी वेट करते रहोगे, ठीक है। तो इस चीज़ का रिलीज होना बड़ा ज़रूरी है, बट नॉट इन अ नेगेटिव वे कि आओ मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूँ, ठीक है। तो इस सेंस में नहीं। होप यू अंडरस्टैंड। आपके लिए ना इस समय बड़ा ज़रूरी है अपनी खुशियों पर फोकस करना, अपनों पर फोकस करना। बेसिकली आपको जहाँ भी खुशी मिल रही है, चाहे वो आपका जॉब है, करियर है, आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो, ठीक है, चाहे वो आपके अपने हैं, आपके वेल विशर्स हैं, ठीक है, उनकी तरफ आप फोकस कर रहे हो, तो ये इस टाइम पीरियड पे ना प्रायोरिटाइज कीजिए अपनी खुशियों को लेकर के। आपकी खुशियाँ कहाँ हैं उन पर फोकस करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये टाइम पीरियड में आपके लिए बैलेंस लाना बड़ा ज़रूरी है। आप जहाँ नेगेटिविटी पर अपने इमोशंस दे रहे हो ना, वहाँ जो आप अपना एनर्जी को खर्च कर रहे हो, उस वजह से आपकी लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स बहुत इफेक्ट कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि सिर्फ आपकी ये सोच लाना ही, मुझे नहीं पता ये कितने लोगों से कनेक्ट होने वाली है रीडिंग, बट जितने से भी कनेक्ट होने वाली है, मेरा फ़र्ज़ है उनको मैसेज पहुंचाना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अर्जेंट है, ठीक है। तो आप जहाँ पर भी ये नेगेटिव इमोशंस दे रहे हो ना, उस वजह से बाकी का एरिया आपका बहुत इफेक्ट कर रहा है। जहाँ आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलनी चाहिए वहाँ नहीं मिल पा रही हैं, चीज़ें अटक रही हैं, ओके। आप एक नेगेटिव जिसे कहते हैं ना, नेगेटिविटी में बंधते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा कि कब आपका ऑरा नेगेटिव हो रहा है। जब ऑरा नेगेटिव होता है ना तो वो सिकुड़ जाता है और हम गुड एनर्जीज को ले नहीं पाते हैं, समझ रहे हो। गुड एनर्जीज हमारी तरफ आ नहीं पाती, ब्लेसिंग्स हमारी तरफ आ नहीं पाती हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ब्राइटनेस को लाना है आपको। जितना खुश रहोगे, खुशियों पर फोकस करोगे, अपनी लाइफ में बैलेंस लाओगे, इन इमोशंस को रिलीज करोगे इन अ पॉजिटिव सेंस, डेफिनेटली आपकी, देखिए स्टार का कार्ड है, ये भी विश का कार्ड है, ये भी विश फुलफिल होने का कार्ड है, तो डेफिनेटली वो विश फुलफिल होगी। हाँ, अब इस चीज़ को मैं आपको ये नहीं देखना है, अब आप इतने वक्त से यही पूछ रहे होगे क्योंकि ये विशेस की बात हो रही है यहाँ पर, मेरी ये विश कब पूरी होगी, मेरी ये विश कब पूरी होगी। अब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि प्रॉब्लम क्या है, आप इस पर काम करोगे तो वो अपने आप अपने टाइम पर हो जाएगी, क्योंकि अभी तक वो हो जाती शायद, लेकिन उसमें ब्लॉकेज आई ही इसलिए, वो आपके इमोशंस, आपके थॉट्स की वजह से। जब आप इसको क्लियर आउट कर लोगे, वो विश आपकी डेफिनेटली यहाँ पर फुलफिल हो जाएगी, ओके। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर मुझे 2 मंथ्स नज़र आ रहे हैं, 2 मंथ्स में, विद इन 2 मंथ्स अगर आपने ऑनेस्ट वे में इस पर काम किया ना, विद इन 2 मंथ्स आपको आपकी विश फुलफिल होती हुई यहाँ पर दिखेगी, बिलीव मी। आपको वो क्लैरिटी भी मिलेगी, यस। जहाँ भी जिस भी स्थिति में आप अटके हुए हो ना, ये जो चेंज, अगर आप किसी चीज़ में, किसी सिचुएशन में अगर आप चेंज चाह रहे हो और वहाँ चेंज नहीं आ रहा है, तो वहाँ भी चेंज आएगा, बट वो चेंज आएगा तभी, वो पॉजिटिव चेंजेस आपके जीवन में आएंगे तभी, वो ब्लेसिंग आपको मिलेगी तभी, जब आप अपने इमोशंस, अपने थॉट्स में बदलाव लाएंगे। क्योंकि अब ये चीज़ को आपको बदलना पड़ेगा, आपको ये एक्शन लेना है, और ये एक्शन अभी के लिए रिक्वायर्ड है। इस चीज़ को आप डिले नहीं कर सकते, इस चीज़ को आप आगे टाल नहीं सकते। आपको लग रहा होगा ये कितनी छोटी सी चीज़ बताई है, समझ रहे हैं, बट आपको नहीं पता ये जो छोटी सी चीज़ है ना, ये आपकी लाइफ में कितना बड़ा मैजिक क्रिएट करने वाली है। इन केस अगर आपने कोई विश नहीं भी मांगी थी, ठीक है, अगर ऐसी कैटेगरी के लोग भी हैं ना कि जिन्होंने यहाँ पर कोई विश मांगी नहीं थी, आपकी कोई दिल की तमन्ना यहाँ पर पूरी होने वाली है, जिसे शायद अभी तक आप अपने अंदर ही रखे हुए हो, ठीक है, आपने वहाँ उजागर नहीं करा है, ठीक है, तो वो चीज़ आपकी फुलफिल होगी। तो ये छोटी सी चीज़ जो है आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मैजिक क्रिएट करेगी।
और प्लीज़ थोड़ा ना यहाँ पर मुझे बैलेंस की एनर्जीज भी मिल रही है। मैं यहाँ पर एक चीज़ को क्लियर करना चाहती हूँ। ओके, Six of Pentacles. Now I need some water. ओके गाइस, यहाँ पर ना आपके लिए क्या मैसेज है इस टाइम पीरियड में जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो। आपको इस टाइम पीरियड में जो भी ये बेसिकली ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, दैट इज़ वाई आपको यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि द स्टार का कार्ड ये डेस्टिनी का कार्ड भी है, राइट। तो आपको इस टाइम पीरियड में जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो ना, आपको अपनी इंट्यूशन पर फुल ट्रस्ट करना है, उस पर विश्वास आपको यहाँ पर करना है। आपकी इंट्यूशन इस टाइम पीरियड में क्या कह रही है, कुछ तो क्रिएटिव आइडिया कहें या फिर किसी क्रिएटिव फील्ड में आप टैप इन कर रहे हो, या फिर कोई क्रिएटिव आइडिया आपको आ रहा है, या फिर कुछ तो आपको ऐसा आपको अपने पैशन को या फिर क्रिएटिविटी को, टैलेंट को फॉलो करने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। बट वो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आपको गाइड कर रही है। तो उस तरफ आपको डिसीजन बनाने की ज़रूरत है, उस तरफ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। इन केस अगर आपको डाउट्स लग रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मुझे करना, देखिए पहली बात तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज़ को ना आपको किसी और से पूछना नहीं है, ठीक है, कि मैं ये करूं या नहीं करूं, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ दुविधा तो चल रही है, डेफिनेटली कन्फ्यूजन है आपके माइंड में, किसी चीज़ को लेकर के आप फैसला नहीं ले पा रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, वो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, राइट। तो पहली बात तो उसकी जिम्मेदारी आपको अपने आप पर लेनी है, ठीक है। ये कार्ड्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वो जिम्मेदारी आप अपने हाथ में लीजिए, किसी और को मत सौंपिए। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है, ये आपकी इनर नॉलेज है, आपकी विजडम है, और यहाँ पर टेम्परेंस में एंजल की एनर्जीज है, दोनों ही अंदर की बात करते हैं, डिवाइन ऊर्जा की एनर्जीज की बात करते हैं। तो आपके अंदर बैठे जो डिवाइन है, वो सोर्स है, वो विजडम है ना, वही आपको गाइड करेगी, ठीक है। तो आपको उसी बेस पर एक्शन लेना है। यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको रिस्क लेने के लिए भी बोला जा रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं अगर ये काम मैं करता हूँ या इस तरफ अगर मैं आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ तो क्या हाथ लगेगा, क्या इसका रिजल्ट मिलेगा, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर आप एंजल को देखेंगे तो उन्होंने जैसे अपना थोड़ा सा पैर जो है पानी में डुबोया हुआ है, राइट। तो थोड़ा सा तो आपको एक्शन लेकर के, रिस्क लेकर के देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि वहाँ से आपको क्या मिलेगा। तो आपको कुछ ट्राई तो करना है, आपको कुछ अपने कंफर्ट जोन को तो छोड़ना है, और इस चीज़ के लिए आप डिस्टाइंड हो। और लिटरली ये मैं रिस्क कहूँ या फिर ट्राई करने की बात कहूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप आगे बढ़ोगे, जब आप इस स्थिति को अपने हाथ में लोगे, इस सिचुएशन को अपने हाथ में लोगे, डिसीजन लोगे, तो आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिलेगी, जिससे आप बहुत पॉजिटिव हो जाओगे कि यस मैंने बिल्कुल सही जगह में टैप इन करा है। क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, ठीक है। तो ये वक्त ना दैट इज़ वाई आपको बोला जा रहा है, मैंने बोला ना कोई विश है आपकी जो यहाँ पर फुलफिल हो रही है, वो आपके करियर के रिगार्डिंग, वर्क जो है आपके वर्क के रिगार्डिंग, आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, कुछ भी हो सकता है ये, तो वो यहाँ पर फुलफिल होने वाली है। बट यस आपको इन नेगेटिव इमोशंस को या फिर इन नेगेटिव हैबिट्स को, या जो भी चीज़ है, इसको रिलीज़ करना होगा, आपको डेफिनेटली इसको रिलीज़ करना होगा, तभी आप वो एक्शन को अपने जीवन में देख पाओगे जो अभी शायद स्टक है, ठीक है, जो अभी मूव ही नहीं कर पा रहा है, जहाँ अभी हलचल ही नहीं मच रही, आपको पता नहीं कि आपकी वो विश पूरी कब होगी, ये काम कब होगा आपका, या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको कब मिलेगी, ठीक है। तो वो होगी तभी जब आप इस तरफ आप आगे बढ़ोगे। तो इस समय कुछ तो है जो आपको रिस्क लेने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, रिस्क लो। यहाँ पर भी देखो, अगर देखें तो देखिए यहाँ पर इस एंजल ने थोड़ा, ये आर्कएंजल माइकल भी बोलते हैं इनको, ठीक है, तो इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर पैर डुबो रखा है, तो ये तो पूरा ही इन्होंने अपना फुट रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको टैप इन करने की ज़रूरत है, कुछ आपको अपने कंफर्ट जोन को कुछ छोड़ने की ज़रूरत है, कुछ आपको
अलग हट करके कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ नया ट्राई करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आ रही है, कोई चेंज आपके लिए आ रहा है, कोई न्यू एनर्जी आपकी तरफ आना चाह रही है, तो उसके लिए ओपन रहें, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। लेट्स सी और क्या डिवाइन आपको यहाँ पर बोलना चाहते हैं, इस समय आपके लिए क्या जानना क्या सुनना ज़रूरी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, मेक अ डिसीजन गाइस। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी किसी एक चीज़ पर काम कर रहे हो ना 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से, तो हो सकता है सबसे पहली बात तो आप किसी दूसरी चीज़ भी आपके माइंड में चल रही हो, तो आपके पास वो पोटेंशियल है, आप एक साथ 2 काम कर सकते हो। ठीक है, पहला मैसेज तो आपके लिए यहाँ पर यही आ रहा है। दूसरा, आपके लिए यहाँ पर ग्राउंडिंग की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, अपनी एनर्जीज को ग्राउंड कीजिए, ये आपको बोला जा रहा है। नेचर में या तो आप धरती से कनेक्ट हो, पानी से, नेचुरल जो चीज़ें हैं उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ठीक है, पानी के साथ कनेक्ट हो, जो फ्लोइंग वाटर होता है ना, नदी वगैरह, उनके साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, या फिर नेचर में, प्रकृति में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है आपको इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आप लोगों का डिवाइन के साथ कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहा है इस टाइम पीरियड में। आपका क्राउन चक्रा, आपकी थर्ड आई यहाँ पर एक्टिवेट होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, और आपको अपनी ना माइंड बॉडी स्पिरिट पर भी आपको काम करना है, उसको भी बैलेंस करना है। स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है, आपके ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है, नंबर सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू हो सकता है, वो आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। राइट, ओके, अगर आपको लगे ना, एक बात और मैं यहाँ पर बताती हूँ कि अगर आपको लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, किस तरफ आप डिसीजन लो या नहीं लो, प्लीज़ नेचर में बैठाइए, नेचर के साथ कनेक्ट हुई है। नहीं है, घर में प्लांट्स होंगे, उनके पास बैठ करके मेडिटेट कीजिए, धरती पर बैठ करके आपको मेडिटेट करना है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको आंसर मिलेंगे। आप अपने गाइड से पूछो तो सही, वो यहाँ पर हैं आपके लिए, आपको गाइड करने के लिए। 6 ऑफ कप्स, गिव योर सेल्फ द कंपैशन यू वर नेवर गिवन। देखो, अपने साथ ना थोड़े से सॉफ्ट हो जाओ, मुझे सॉफ्ट वाली एनर्जीज यहाँ पर आपके लिए मिल रही है। ठीक है, थोड़ा सा आपको, मुझे ऐसा भी लग रहा है विद द 6 ऑफ कप्स, अपने आप को नर्चर करना, अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ ये ना प्रेशर है, कुछ आप लेकर के चल रहे हो, प्रेशर को रिलीज़ करो, एक चाइल्ड लाइक एनर्जीज में आपको टैप इन करना है, बच्चे वाली ऊर्जा में आपको टैप इन करना है। ठीक है, वो उस खुशी के साथ आपको कनेक्ट करना है, उस लाइटर ऊर्जा के साथ आपको कनेक्ट करना है, उस न्यूसेंस के साथ आपको कनेक्ट करना है, तभी आप अपने जीवन में सही डिसीजन, सही एक्शन आप ले पाओगे, तभी आप डिवाइन के दिए हुए उस तोहफे को कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को लगाते रहोगे ना, तब तक वो चीज़ हैवी एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी, और आप ना तो डिवाइन के मैसेज रिसीव कर पाओगे, ना गाइडेंस रिसीव कर पाओगे, ना आप कुछ चुनाव कर पाओगे ढंग से। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी हैवी ऊर्जा को रिलीज़ करना और एक चाइल्ड लाइक एनर्जीज में टैप इन करना। उसके लिए आप बच्चों के साथ कनेक्ट करें, बच्चों की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करें, या फिर जो आप बचपन में करना पसंद करते थे, ठीक है, वो काम कीजिए, वैसा खाना खाना, ठीक है, गेम्स खेलना, ड्राइंग करना, जो भी आपको बेसिकली पसंद था वो करो। अपनी बचपन की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में। राइट, अपनी एनर्जीज़ को लाइट करना। कुछ लोगों को तो लियोस आप में से कुछ लोगों को फ्लावर्स के साथ कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, अगर आपके घर में कोई प्लांट्स नहीं है या फिर इंडोर प्लांट्स नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूँगी इस टाइम पीरियड में इंडोर प्लांट्स आप बाय कीजिए। ठीक है, हाँ, प्लांट्स के साथ आप कनेक्ट होइए, फ्लावर्स के साथ आप कनेक्ट होइए, फ्रेश फ्लावर्स लगाना घर में। ठीक है, लास्ट मैसेज देखते हैं लियोज आपके लिए समय क्या जानना ज़रूरी है। होल्ड योर विजन। देखो, घबराओ मत, लगभग एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ये जो भी दुविधा में हो ना, ये जल्दी ही खत्म होने वाला है। बट गाइज, अगर मैं खत्म होने की बात कर रही हूँ ना, तो एक्शन तो आपकी तरफ से रिक्वायर्ड है। जो मैं आपको बोल रही हूँ, कुछ चेंजेस आपको लाने हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला, आपकी थॉट्स, आपके इमोशंस को लेकर के। बिलीव मी, ये जो भी टफ साइकिल है आपका, नेगेटिव साइकिल कहें, टफ साइकिल कहें, जो भी आप ब्लॉकेजेस, प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो अपने जीवन में, चैलेंजेस देख रहे हो पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को लेकर के, वो खत्म होने वाला है। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है लगभग वो खत्म ही है, बस आप इस पर थोड़ा सा काम कीजिए, और जो भी आपका विजन है, जो भी आपने सोच रखा है, उसको कायम रखो, उस पर बने रहो।
होल्ड हियर विजन, ठीक है। घबराओ मत कि वो चीज़ पूरी नहीं होगी, ये मत बोलो उस चीज़ को कि ये काम पूरा नहीं होगा, डेफिनेटली वो चीज़ पूरी होगी। लगभग आप वहाँ पर पहुँच ही चुके हो, थोड़ा सा काम बाकी है, उस काम को कर लोगे, वहाँ तक पहुँच जाओगे। तो उस चीज़ को लेकर के टेंशन मत लो। दैट इज़ वाई मुझे फिक्स्ड, यहाँ पर फिक्स्ड मून है ना, मुझे सिर्फ फिक्स लिखा कि ये चीज़ फिक्स है आपके लिए, ठीक है। बस आपको काम करने की ज़रूरत है। जब तक आप इस पर काम नहीं करोगे ना, ये चीज़ आपको मिलनी ही मिलनी है। डिस्टाइंड हो आप इस चीज़ के लिए, बट वो पोस्टपोन हो जाती है, ठीक है। तो जितनी जल्दी आप इस पर काम कर लोगे उतनी जल्दी वो चीज़ आपको मिल जाएगी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं होना, बस आपको एक्सेप्टेंस में आना और आपको काम करना है, राइट। एंड आंसरिंग द गोल, द टाइम इज़ नाउ। मुझे आपके लिए एक्शन की एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये टाइम है एक्शन का, ओके। इससे सोचने का टाइम नहीं है, ठीक है। ये टाइम है एक्शन का। तो यस माय डियर लियोज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये रीडिंग आपसे। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वही आपको गाइड कर रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं, ठीक है। और प्लीज़ अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, तो प्लीज़ कीजिएगा, चैनल को अपना प्यार दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।